जो दवाई दी जा रही है उसकी गुणवत्ता की जांच कराई जाती है या नहीं जाती है, या टेंडर और सरकार की दवा खाते खाते उनकी स्थिति खराब हो जाती है। इस सरकार ने टीबी उन्मूलन के लिए बहुत सार्थक प्रयास किया है और उस पर दिन रात काम चल रहा है। किसी तरह से टीबी मुक्त इंडिया होना चाहिए, इसके लिए बहुत जोरदार अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, मेरी मौजूदगी अभी शहीद प्रोविडेंस अस्पताल NH31 परमानंदपुर में है। यहाँ मेरी मौजूदगी आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक पेशेंट बेड पर लेटा हुआ है और इसके परिजन यहाँ सामने खड़े हैं। हम जैसी कि मेरी जानकारी हुई है कि ये पेशेंट सदर अस्पताल खगड़िया में इलाजरत थी और टीबी पेशेंट है, ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी है। बहुत दिनों से ये इलाज करवा रहे थे और ये हम थोड़ा सा ICU वार्ड में है। यहाँ पर देख सकते हैं ICU वार्ड, शहीद प्रोविडेंस अस्पताल का जो ICU वार्ड है उसी में मौजूद है। देखिए, यहाँ पर तमाम लोग जो इनके डॉक्टर की टीम है यहाँ पर लगे हुए हैं इलाज में। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार दास। सुधीर कुमार दास। कहाँ घर हुआ? मानसी चक हुसैनी। आज यहाँ आए हैं, जो यहाँ महिला लेटी हुई है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है पिंकी देवी, हमारे सिस्टर हुआ। सिस्टर हुई? हाँ। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है इसको? इसको जैसे धड़कन में पूरा हो रहा है, इसके बाद ये नहीं चल रहा है, सांस फूल रहा है, सांस ज़्यादा फूल रहा है, बोल नहीं सकता है, मुँह खुलता है, चल नहीं पाती है, नहीं खाना खाती है। खाना भी खाना बंद कर दिया? हाँ, खाना भी कम खाती है। चलना फिरना धीरे धीरे चलती है। डॉक्टर इससे पहले कहीं इलाज कराए होंगे ना? हाँ, यहाँ तो पहले गए हैं सदर अस्पताल, आज 5-6 दिन पहले। इसके बाद दवाई ववाई दे दिए, फिर वहाँ से चले आए। इससे 5-6 दिन पहले से इलाज चल रहा है कि इससे पहले और भी इलाज किए थे? पहले किए थे, प्राइवेट में किए थे अपना ससुराल में। वहाँ नहीं हुआ तो उसको ससुराल वाले यहाँ भेज दिए। इसके बाद हम सब इलाज करवा रहे हैं। ये हम जानना चाहते हैं कि इनके पास और कोई पुर्जा है क्या? हाँ, पुर्जा है। पुर्जा देखिए तो, पुर्जा में कहाँ इलाज करवाया है? देखिए तो थोड़ा सा टाइमिंग देखिए। सदर अस्पताल का है, फिर टोटल सदर। डेट क्या है इसका? डेट क्या है? डेट 27/2/2025। इतना रिसेंट हुआ। और इसके बैक में डेट है कोई क्या? हाँ, ये है सर, सदर अस्पताल का। इसका डेट है 25/3/2025। 25 का। इससे देखिए 25 में ही आप गए सदर अस्पताल, लेकिन इससे पहले इनको क्या घोषित क्या है? जांच उच क्या होगा? तो कोई भी पहले जो है, पहले हम जांच नहीं करवाए, अपना घर रहती थी। इसके बाद हम परिजन लाए उसको, उसके घर से, परिवार से। इसके बाद हम जांच पड़ताल सब शुरू किए। इसके बाद जो है इसका इलाज जाके सदर अस्पताल पहले करवाए, मानसी चक हुसैनी में। वहाँ से रेफ़र करके सदर अस्पताल भेज दिए। वहाँ से जाके इसके बाद दवाई इसको छोड़े हैं। इसके बाद कोई सुधार नहीं हुआ। अभी बीमारी कुछ बताया है? क्या बताया? बीमारी तो बताया है कि टीबी है। टीबी है, तो टीबी का दवा सदर अस्पताल में दिया जा रहा था। हाँ, तो दवाई दिया है, सुधार नहीं हुआ? कोई सुधार नहीं हुआ। कितना दिन से दवा दिया? यही गया है, 1 सप्ताह पहले होगा। 1 सप्ताह पहले हुआ। उससे पहले जब टीबी, इससे पहले समझ आया होगा ना कि टीबी इसको हो गया है? इससे पहले जो है ना, पहले घर में थी अपना, तो वहाँ पर से कोई पता नहीं लगा। इसके बाद वहाँ से हम जब लाए अपना घर, इसके बाद इसको इलाज के लिए दवाई। ससुराल में थी? हाँ, ससुराल में। ससुराल में भी तो इलाज कराते होंगे? ससुराल में इलाज कराते होंगे, ये वहाँ नहीं कराते हैं, ये तो हमको पता नहीं। पता है, बोलती है? बोलती है। देखिए, क्या नाम बताया इनका? पिंकी देवी। पिंकी देवी। पहले कहीं इलाज होता था क्या ससुराल में? होता था? सहरसा में। कहाँ? हॉस्पिटल में? सदर मत कराए। हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल में? नहीं, प्राइवेट में। प्राइवेट में भी कराया? हाँ। लेकिन सुधार नहीं हुआ? नहीं सुधार हुआ। कितना दिन से इलाज करा रहे हैं? 1 महीना से। 1 महीना से? हाँ। और ये सदर अस्पताल खगड़िया में? खगड़िया में आए, यही है, 1 महीना। 1 महीना वहाँ भी इलाज कराया? हाँ, 1 लेकिन महीना। सुधार कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं। सदर अस्पताल में दवा दिया जा रहा था? हाँ, दिया था। देखिए, ट्यूबरकुलोसिस का दवा सदर अस्पताल में 1 महीना, थोड़ा सा उल्टा के दिखाइए जहाँ लिखा रहता है। ये लाल लाल दवा देख करके आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये ट्यूबरकुलोसिस का दवा यहाँ सदर अस्पताल में दिया जा रहा था। सरकारी अस्पताल की जो स्थिति है, ट्यूबरकुलोसिस को जो दवा दिया जाता है 1 महीना से इसका कोई सुधार नहीं है। और देखिए, ये लग रहा है कि अंतिम अवस्था में दम फूल रहा है।
खाना पीना खाना छोड़ दिया? पूरा छोड़ दिया है सर। थोड़ा सा बहुत खाते तो है ही नहीं है। चाय पानी, चाय बिस्कुट हो गया, बस यही खाती है। डॉक्टर साहब क्या बताए यहाँ? यहाँ डॉक्टर साहब बताए हैं क्या कि हम यहाँ हम रूम के किराया नहीं लेंगे, दवा जो होगा उसका यहाँ मेडिसन आप लीजिएगा, लेकिन रूम भाड़ा नहीं लगेगा, हम इसका इलाज करवाएंगे। इलाज कराने की गारंटी ले लिए? हाँ सर, बोले हैं कि आपको इलाज करवाएंगे, 1 सप्ताह तक रहिए, भर्ती रहेगी, इसके बाद जो है सुधार आ जाएगा। चलिए देखिए ये स्थिति है। आप हम थोड़ा सा यह कैमरा रोक के देखते हैं कि इसका देखिए धड़कन कितना तेज़ है, और आप अंदाज़ा लगाइए कि सांस कितनी तेज़ सांसें इनकी चल रही है। और ये ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है। 1 महीना लगातार इसका दवा चला है सदर अस्पताल खगड़िया में, और इससे पहले भी सरकारी अस्पताल में इनको दवा दिया जा रहा है। देखिए जांच का विषय ये है कि सदर अस्पताल या सरकारी अस्पताल में कहीं भी यदि मेडिसिन दिया जाता है ट्यूबरकुलोसिस का, 1 महीना तो काफ़ी है इसका रिकवर होने में। इसका मतलब है कि दवा की गुणवत्ता में बिल्कुल कमी है। उस कमी की जांच होनी चाहिए कि ट्यूबरकुलोसिस की सरकारी अस्पताल में जो दवा दी जाती है, निश्चित रूप से वह जो ठेकेदारी प्रथा के द्वारा जो दवा आती है यहाँ पर, वो दवा में ज़रूर निश्चित रूप से कहीं न कहीं गुणवत्ता में कमी है। इसकी जांच होनी चाहिए। और भी हम यहाँ के यहाँ शहीद प्रभुनारायण अस्पताल के जो डायरेक्टर सर हैं उनसे हम बात करते हैं, और थोड़ा सा चिट्ठा उठा जो आया है पुर्जा, यहाँ का क्या स्थिति है, थोड़ा सा हम उनसे भी जानकारी लेंगे। देखिए अभी हम आए हुए हैं यहाँ शहीद प्रभुनारायण अस्पताल के जो डायरेक्टर हैं यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी। अभी पिंकी देवी का एक केस मैंने देखा आपके आईसीयू में भर्ती है। लगभग 1 महीना से सदर अस्पताल खगड़िया में उसका इलाज चल रहा है। सरकारी दवा उसका ट्यूबरकुलोसिस उसमें दिखाया गया सर आपके सामने, उसका पुर्जा भी हम मंगवाए हैं। थोड़ा सा उसको देख लिया जाए। 1 महीना के बाद, 1 महीना काफ़ी होता है सर रिकवरी के लिए, लेकिन उसका रिकवरी कुछ नहीं है। देख रहे हैं पूरा ब्रीथिंग ज़्यादा चल रहा है, लग रहा है अंतिम स्टेज में। सर क्या कहना चाहिए? नहीं, आपके चैनल के माध्यम से हम एक परेशानी, जो समाज की परेशानी है, वो बताना चाह रहे हैं कि सरकार ने टीबी उन्मूलन के लिए बहुत सार्थक प्रयास किया है, और उस पर दिन रात काम चल रहा है। किसी तरह से टीबी मुक्त इंडिया होना चाहिए, इसके लिए बहुत जोरदार अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन उसका जो कमी है, उस कमी पर सरकार किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। उसकी कमी ये है, और जिसके कारण क्या होता है कि जिसको टीबी होता है वो मुफ्त दवा के चक्कर में कि हम सरकार की योजना का फ़ायदा उठाने के लिए वहाँ चले जाते हैं, और सरकार की दवा खाते खाते उनकी स्थिति खराब हो जाती है। और जब खराब हो जाती है तब वो प्राइवेट अस्पताल की ओर भागते हैं। अभी हम लोग यहाँ क्या है कि सरकारी दवा खा करके जो लोग ठीक नहीं हुआ सब यहाँ प्राइवेट अस्पताल में आते हैं। अब हम लोग को सब सामने परेशानी क्या होता है कि तब तक में वो ड्रग रेसिस्टेंट, यानी कि आप किसी चीज़ को यदि हल्का डोज दे दिए या असली दवा नहीं दिए, नकली दवा दे दिए, वो आधा मरा आधा नहीं मरा, तो वो उसको हम लोग देहात की भाषा में बोलते हैं कि सांप को मारने के बाद यदि अधमरा रह जाता है तो फिर वो मरता नहीं है, तो थेथर हो जाता है। तो वैसे ही बैक्टीरिया टीबी का थेथर हो जाता है। अब वो जो उस पर अच्छी दवा भी काम नहीं करता है, और उसको मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं होता। तो ये हम लोगों ने कई चीज़ देखा है, इस पर रिसर्च करना चाहिए, और सरकार का ध्यान देना चाहिए कि जो दवाई दी जा रही है उसकी गुणवत्ता की जांच कराई जाती है या नहीं जाती है, या टेंडर दे दिया जाता है पूरा बिहार का दवाई सप्लाई का, और वो किस क्वालिटी का दवाई दे रहा है, उसमें कितना कमीशन किन लोगों ने लिया है, इसकी जांच होनी चाहिए। चलो वो कमीशन की बात हम नहीं कर रहे हैं, गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए। गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए। गुणवत्ता बिल्कुल नहीं है। उससे जो हम लोग जैसे सरकारी का दवा आता है तो हम लोग सीधे मरीज को बोलते हैं इससे नहीं आप मरिएगा, ना जीवित रहिएगा, बीच में हुक करके रहिएगा। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि नहीं आप जी भी नहीं पाइएगा, क्योंकि अब इसको 1.5 लीटर पानी जमा हो गया फेफड़ा में। टीबी जब आगे बढ़ता है, बहुत सीवियर होता है, तब फेफड़ा में पानी जमा करने देता है। फेफड़ा में पानी जमा हो गया, दोनों फेफड़ा में बीमारी आ गया, अब उसका दम फूल रहा है, और हम लोग भी मुफ्त में उसको बिना पैसा लिए आईसीयू में भर्ती करके उसकी जान बचाने का प्रयास कर रहे हैं जी। तो सवाल इस बात का है कि ये केवल खगड़िया का मामला नहीं है। हम खगड़िया के दवाई पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, ये पूरे बिहार के दवाई पर इसकी गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए, और आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ फैलना चाहिए सब जगह कि जो है सो दवाई जो सरकार की जा रही है उसकी गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए, क्योंकि उससे मरीज ठीक नहीं हो रहा है, उससे स्थिति खराब है। तो बिल्कुल सर, सवाल आप नहीं उठा रहे सर, सवाल हम उठा रहे हैं, मेरा चैनल उठा रहा है कि महिला का इलाज सदर अस्पताल में ट्यूबरकुलोसिस का इलाज होता है,
1 महीना कम नहीं होता है इलाज के लिए, उसका रिकवरी के लिए, लेकिन जब इलाज उसका सही नहीं हो पाता, रिकवर नहीं कर पाता है, मरने के कगार पर आ जाती है, तो निश्चित रूप से दवा में कमी है। तो कमी जो सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। आपका भी कहना है कि सर दवा का ध्यान, ठेकेदारी प्रथा है सर, ठेकेदारी प्रथा में जरूर कहीं ना कहीं इसमें लग रहा है कि कमी है सर, क्या कहना है? नहीं, गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए। ये आवाज़ धीरे धीरे उठना चाहिए चैनल के माध्यम से, और सरकार तक ये मामला जाना चाहिए कि जो दवाई टीवी में आप दे रहे हैं उसकी गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए, क्योंकि उसका जो फील्ड में रिजल्ट है वो अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ 5 मरीज टीबी के प्रतिदिन आ रहे हैं, जिसमें से 2 मरीज प्रतिदिन वो जो सदर अस्पताल में इलाज करा करके वहाँ ठीक नहीं होने के कारण आ रहे हैं। तो इसके कारण जो है से बहुत परेशानी हो रही है। ऐसी स्थिति में टीबी मुक्त बिहार और टीबी मुक्त इंडिया करना बहुत मुश्किल काम होगा, जब तक कि धरातल पर सही काम नहीं होगा। तो इसके लिए आप चैनल के माध्यम से आवाज़ उठाएं। डॉक्टर लोग तो चूँकि अपने काम में व्यस्त रहते हैं, वो आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि टीबी के दवाई की गुणवत्ता की जांच यदि नहीं किया गया तो टीबी मुक्त भारत नहीं हो सकता। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप सुना डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी को शहीद परमानेंट अस्पताल में मेरी मौजूदगी आप देख सकते हैं। इसके तमाम टीम जो वर्क यहाँ हो रहा है, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, और दवा जो सरकारी अस्पताल में दिया जाता है ट्यूबरकुलोसिस टीबी का, वह नाकाफ़ी है और उसके जान जाने का मतलब निश्चित रूप से उसका खतरा बना रहता है। तो जो ठेकेदारी प्रथा में जो मेडिसिन आता है उसकी गुणवत्ता की जांच निश्चित रूप से होनी चाहिए। और डॉक्टर साहब ने जिस प्रकार से एक्सप्लेन किया है वह चूँकि टेक्निकल चीज़ है तो कोई डॉक्टर ही बता पाएंगे। तो यहाँ बहुत सारे देख रहे हैं कि यहाँ पेशेंट हैं, अंदर में भी हम ICU से बात कर रहे हैं। आप इस कंटेंट को यदि आप टीबी मुक्त भारत चाहते हैं, टीबी मुक्त इंडिया चाहते हैं, तो आप इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक आंदोलन का रूप हो, ताकि सरकार की कानों तक ये आवाज़ पहुँचे। नहीं तो कहीं न कहीं PIL दाखिल किया जाए सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में कि इसकी गुणवत्ता की जांच हो। लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।